इश्क की दास्तां नागमणि। ज्योति जी नाखून चुड़ैल को दे रही है। भोलेनाथ, हमें ये रोकना होगा। ज्योति जी को ये पाप करने से रोकना होगा। कहाँ है? कहाँ है? हाँ? कहाँ है? हाँ? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? ज्योति जी, ज्योति जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? चुड़ैल का साथ कैसे दे सकती हैं आप? बोलिए, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? बोलिए ना, कहाँ है वो? हंसिए मत ज्योति जी, तो आपकी यही बत्ती से निकाल के ना आपके हाथ में धरा देंगे, बता रहे हैं। ज्योति जी, अभी ना हम बहुत ही गुस्से में हैं। हमें जवाब दीजिए, वो कहाँ है? कौन? हाँ? चुड़ैल, 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 चुड़ैल। चुड़ैल मिल भी गई तो क्या, उसे हराने की अब तुम्हारी औकात नहीं है नागिन। ज्योति जी, नहीं, जवाब दिए बिना तो हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। ये पारो अपनी हद में रहे। हद तो आप पार कर रही हो उस चुड़ैल का साथ देकर। कहीं आप वो छिपकली तो नहीं है जो हर बार उस चुड़ैल की मदद करती है? हाँ? ज्योति जी, क्यों कर रही हैं आप ये सब, बताइए। क्यों मदद कर रही है उस चुड़ैल की? वो शंकर से बदला लेने आई है, आप क्यों मदद कर रही है उसकी? बोलिए। मेरी जिंदगी में एक ही चुड़ैल है और वो हो तुम। अब छोड़ो मेरा रास्ता। ज्योति जी, रांग, ये रांग है और पारो कभी रांग नहीं होने देती। तो ऐसा है ज्योति जी कि जवाब तो हम आपसे लेकर रहेंगे। बताइए, कौन है वो चुड़ैल? अम्मा, देखना सब कितने मजे से डांडिया खेल रहे हैं, पर पारो नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं वो कहाँ चली गई। अम्मा, पारो को छोड़ो, पर एक ज्योति बहुरिया भी कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे शंकर पिटवा, एक ज्योति बहुरिया कहाँ है? ये सगाई करनी भी है कि नहीं? हाँ? मैं देख कर आता हूँ। हाँ, देखो जल्दी देखो। बोलिए ज्योति जी, कहाँ है वो चुड़ैल? पागल हो गई हो क्या? मैं कोई चुड़ैल की टीम में नहीं हूँ। मैंने उसका काम किया, बदले में वो मेरा काम कर रही है, बस। अब हाथ छोड़ो मेरा। मतलब आप चुड़ैल को पहचानती हैं, है ना? बोलिए, बोलिए, कौन है चुड़ैल?
बताइए कौन है चुड़ैल? मैंने कहा पारो मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाइए, और जोर से चिल्लाइए, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाइए, ताकि सबको पता चले कि आपकी सच्चाई क्या है। चिल्लाइए, फिर जवाब सबके सामने देना पड़ेगा आपको। क्या हुआ, डर गई? अलग से शब्द नहीं उतर रहे आपके? कोई बात नहीं, हम ही ना सबको बुला लेते हैं, फिर सबको खुलकर बताएंगे कि आप चुड़ैल का साथ दे रही हैं। और वो अंगूठी, शंकर की उंगली से अंगूठी आपने ही निकाली थी, है ना? और रखना पारो, शंकर मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, समझी? उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, समझी? ज्योति जी, ये प्यार नहीं, पागलपन है। अगर आप शंकर से प्यार करती ना, तो उन्हें और उनके परिवार वालों को खतरे में कभी नहीं डालती। खतरे में मैंने नहीं, तुमने डाला है। तुम्हारी दुश्मनी है ना चुड़ैल से, हाँ? आप गलत कर रही हैं ज्योति जी, बहुत ही ज्यादा गलत कर रही हैं। मुझे मेरे मकसद से मतलब है, सही गलत मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो। चलिए, हम भी सबको बुला लेते हैं और आपकी सच्चाई बता देते हैं। मारो 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 मारो। शंकर, शंकर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। हम आपको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज्योति का हाथ मोड़ने की? शंकर, शंकर, शंकर देखो ना कि मुझे कब से मार रही है। मैंने बस इसे काम करने को बोला और इसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। नहीं नहीं शंकर, वो झूठ बोल रहे थे। हम नौकरों के मुंह नहीं लगते, समझी? और जो ज्योति के साथ तुमने हरकत की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। चलो ज्योति, साइड हो जाओ। हमें घर वालों को जल्द से जल्द सच्चाई बतानी होगी। चुड़ैल ने शंकर को अपने वश में कर रखा है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। हमें उसका ये जादू तोड़ना होगा। दादी अम्मा और बुआ जी से बात करते हैं। दादी अम्मा, बुआ जी, हमको ना आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ, बोल। शरबत का असर खत्म हो रहा है। शंकर, तुम देखो, मैं आती हूँ 1 मिनट। ओके। वो ये पक्का वो शरबत लेकर जा रही है। हमें सबसे पहले शंकर को उसे पीने से रोकना होगा। बोलना दादी, मैं बहुत ही जरूरी काम है। हम आते हैं। हाँ, अरे ये लड़की भी कमाल है, जरूरी बात करनी थी और खुद भाग गई। मना किया था ना मेरे पास आने से। अरे बोले शंकर, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सब लोग डांडिया खेल रहे हैं ना, तो हम पानी पिला रहे थे। शंकर,
पानी से क्या नाराजगी, पी लीजिए ना। पानी से तो ना पेट भरवा देंगे आपका, फिर आपकी प्यास बुझ जाएगी और आपको शरबत लेने की जरूरत ही नहीं लगेगी। शंकर, तुम इसके हाथ से क्यों पी रहे हो? देखो ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ खास। लो, पियो। ज्योति, अभी मेरी प्यास बुझ गई है, बाद में पी लेता हूँ। शंकर, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ घास, पी लो ना थोड़ा सा प्लीज। खड़े क्या हो भैया, चलो ना साथ में डांडिया करेंगे। 1 मिनट ज्योति। देख लिया ना आपने, आपके जादू से भरी इस शरबत से ज्यादा ताकत हमारे प्यार वाले पानी में है। जाके कह देना उस चुड़ैल से, उसका हारना तय है, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। जैसे ये पैंतरा फेल किए हैं ना, वैसे ही सगाई भी फेल कर देंगे। क्या कहा था इस नागिन ने कि मुझे जीने नहीं देगी, मुझे हराएगी। अब शंकर के साथ साथ ये चुड़ैल तेरी भी जिंदगी के पीछे पड़ेगी, तेरा जीना मुश्किल करेगी। जैसे ही ये चंदन की लकड़ियां तेरे हाथ लगेंगी, तो इससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाएगी। सृष्टि की शान तू ही सबसे महान, तू ही परमेश्वरी बलशाली। मां अम्बे जगदम्बे तेरी महिमा है सबसे निराली। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। शंकर, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो हेरा फेरी हो जाएगी ना, तब तक खेल लीजिए। शरबत ना पीने से धीरे धीरे शंकर पर से जादू का असर कम हो जाएगा। तोहे भजते हैं अवध बिहारी, गोहराते हैं कृष्ण मुरारी। हाँ, तोहे भजते हैं अवध बिहारी।
नाम ब्रह्मा और विष्णु जी जापे, सिर नामे भोले त्रिपुरारी। सरगम की तान तू ही, विद्या की खान तू ही हो बीड़ा वाली। माँ अम्बे जगदम्बे तेरी महिमा है सबसे निराली। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। सॉरी। अरे मैं देखती हूँ। अरे तुम ठीक हो? ज्योति को मैं समझाती हूँ डांस कैसे करते हैं। तुम डांडिया खेलो, चलो। पारो, तुम ठीक हो? शंकर, आप ठीक हैं शंकर? मतलब? नहीं कुछ नहीं, चलिए हम डांडिया खेलते हैं। असर खत्म हो रहा है जादू का, इसे जल्दी से वो शरबत पिला दो। पारो, क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं पानी पी कर आता हूँ। नहीं, आप कहीं मत जाइए। हाँ, हम लेकर आते हैं ना आपके लिए पानी। आप यहीं रुकिए, हम लाते हैं। सृष्टि की शान तू ही, सबसे महान तू ही, परमेश्वरी बलशाली। माँ अम्बे जगदम्बे तेरी महिमा। मुझे चुनौती देने का अंजाम कितना भारी पड़ता है, ये तो जब पता चलेगा नागिन। ये तो चंदन की लकड़ी है और हम नागिन। ये किसने? खुल क्यों नहीं रहा? शंकर क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता नहीं, थोड़ा चक्कर से। ये जूस है, तुम्हें ठीक लगेगा, पी लो। लो। पियो। शंकर, नहीं शंकर। शंकर, पारो, ये आप ठीक है ना? ये क्या बदतमीजी है? ये लड़की पगला गई है क्या? ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और चढ़ा लो नौकरानी को सर पे।
लल्ला तू ठीक है ना? हाँ मैं लगी तो नहीं? पारो, ऐसा क्यों किया तूने? क्योंकि दादी अम्मा, इस गिलास में शंकर को वश में करने का जादू मिला हुआ था। ज्योति जी शंकर को ये पानी पिला रही थी। पारो, हमरे परिवार पे ऐसे घिनौने इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? खुद तो एक भी काम ढंग से नहीं करना आता और सबके सामने उंगली दिखा रही है, दूसरों पे दोष थाम रही है। देख, हमको बेइज्जत किया, हमारी बदनामी की, अब बारी ज्योति गई है। बस शांति से बात करो पारू से। हमें तो लगता है कि झाड़ फूक की जरूरत है इका है जो ये ऊट पटांग बातें कर रही है। यहाँ सब लोग जानते हैं कि चुड़ैल का साया हम सब पे से जा चुका है। बस बहुत हुआ। दिन भर खाली बैठी रहती है, तभी तो ऐसी फालतू की बात इसके दिमाग में आती है। मेरी पत्नी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि हमारी शादी का सारा काम तुम करोगे समझी? मगर शंकर, बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। दादी, हमारी एंगेजमेंट का टाइम हो गया है, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलिए। चलो। हाँ हाँ चलिए, आप सब चलिए, आइए। बहुत कोशिश की हमने शंकर, बहुत कोशिश की कि वो जादुई पानी पीने से आपको रोक दे, मगर आप फिर भी थोड़ा सा पानी पी गए और ज्योति जी और उस चुड़ैल का काला जादू आपके ऊपर चढ़ गया। एक तो घर पे कोई हम पर यकीन नहीं कर रहा है, ऊपर से ये लकड़ी हमारे हाथ से चिपक गई है। क्या करें अब? कैसे निकाले इसको? कैसे निकाले? हमें समझ नहीं आ रहा है माता रानी। मोहिनी जी, आपने कैसे, क्यों? क्या हुआ? डांटिए तो है, नहीं ले सकती? वैसे तुमसे क्यों नहीं छोड़ी जा रही थी लकड़ी? ऐसा क्या है इन लकड़ियों में? अब इन्हें क्या बताएं कि हम नागिन हैं और ये चंदन की लकड़ी, जिसे हटाना हमारे लिए मुश्किल है। चुड़ैल के बारे में सोचना बंद कर दो पारो, क्योंकि एक मिनट, ये लो, ये शंकर ने सबको काम से निकाल दिया ना, घर का पूरा काम तुम्हें करना है, तो फोटो भी तुम्हें खींचोगी, दुल्हा दुल्हन की सुंदर सुंदर फोटो। आप ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? हमारी आंखों के सामने हमारे पति की सगाई किसी और के साथ। ले बहुरिया, शंकर को पहना दे।
एक मिनट। ए फोटोग्राफर, चलो हमारी अच्छी सी फोटोज लो। लल्ला, ज्योति बहुरिया को पहना दे। अरे वाह, एक मिनट। खींचो। हम जानते हैं शंकर, चुड़ैल के जादुई शरबत की वजह से आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। जा रही हो तो जाते जाते एक बात याद दिला दो, हमारी शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चले जाओ। बहुत कोशिश की भोलेनाथ कि ज्योति जी को उस चुड़ैल का साथ देने से रोक सके, पर हम हार गए और वो दोनों जीत गए। भोलेनाथ, आप तो सब जानते हैं ना कितनी मुश्किल से हमारे और शंकर की शादी हुई थी। नहीं, शंकर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी और से शादी नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी और से शादी, नहीं कर सकते। हम जानते हैं भोलेनाथ, अगर वो ज्योति जी के वश में नहीं होते तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेते। ज्योति जी को यूं समझ नहीं आ रहा है कि चुड़ैल उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रही है हमसे बदला लेने के लिए। क्यों नहीं समझ पा रही है? इतनी कोशिश कर चुके हैं मगर हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मदद कीजिए ना भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी कि हम उन दोनों की दोस्ती तोड़ सके। मदद कीजिए भोलेनाथ। गिरधारी काका आप आ गए। वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा काका, हम क्या करें? बिटिया, तूने वो चालाक बंदर और दो बिल्लियों वाली कहानी सुनी है ना? पर काका, हम आपका मतलब नहीं समझे। जिस तरह चालाक बंदर ने दोनों बिल्लियों में फूट डलवा के अपना फायदा किया, वैसे ही तुझे कुछ करके उन दोनों के मन में दरार डालनी होगी। और पता है ना, जहां दरार पड़ जाए वहां सिर्फ हानि ही हानि होती है। धन्यवाद काका। हम समझ कि अब हमें क्या करना है। आई
वाह वाह, ये देखो बनाने वाले ने एकदम फुर्सत से बनाया है आपको। क्या सुंदर लग रही हो मोहिनी। अरे कभी कभी तो यकीन नहीं होता है कि आप हमारी हैं, कसम से। देखा, कभी हमारी तारीफ की है आपने ऐसे? तारीफ का कोई काम किए हो? अम्मा, ये दुर्जन भी ना मोहिनी के ऊपर पूरा मोहित हो चुका है। अरे भाई, उम्र का कोई लिहाज रखना चाहिए कि नहीं? इतने सारे लोग हैं यहाँ। उसी की तो पत्नी है। हो ना हो, चुड़ैल यही है। अरे वाह, इतनी सुंदर। ज्योति जी, आप तो कितनी सुंदर लग रही है। आपको तो ना नजर न लग जाए, हम काला टीका ही लगा देते हैं। कितनी सुंदर जो लग रही है। आपसे ज्यादा सुंदर तो इस पूरी दुनिया में कोई लग ही नहीं सकता, सच में। चलिए चलिए, रस्म करनी है ना। बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप ज्योति जी। आप बैठिए बैठिए ज्योति जी, बैठिए। बात तो सही कही पारो ने। ज्योति की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। क्यों ना हो अम्मा, आखिर पसंद किसकी है? हमरे शंकरवा की। मेरे होते हुए इस ज्योति की तारीफ हो कैसे सकती है? देखा, घर वाले भी हमारी बात से सहमत हैं, क्योंकि आप लगी इतनी सुंदर रही है। क्या हुआ पारो? हार का धक्का कुछ ज्यादा ही जोर का लगा है तुम्हें। इतनी तारीफ? हाँ, तारीफ तो बनती है ना आपकी। इतनी सुंदर जो लग रही हैं आप। और आपको क्या लगता है सिर्फ हम ही तारीफ कर रहे हैं आपकी? आपकी तारीफ में तो लंबी कतार है, देखिए। हाय, दुल्हन कितनी सुंदर है। आज तेरी नजर उतार ले तू। बड़े गिद्ध बैठे हैं बाजार में, बुरी नजर लेके। हाँ हाय, तू इतनी सुंदर है कि तेरे को देख के तो कोई भी जल जाए। पारो बिटिया, ये लोग से मिल, ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। नाच सीखियो। चलो। चल चुड़ैल, कोई तो हरकत कर। हम जानते हैं जलन के मारे तड़प रही होगी तू। यहाँ खड़े खड़े मुंह का देख रही है? इतने सारे मेहमान ऐसे ही बैठे। जाओ जाके शरबत बनाओ, जाओ। जी अब कहा है भाई, तो काम का पकड़ है ना। यहाँ पे खड़े खड़े का देख रही है? चल जाके अपना काम कर। और हाँ, इन लोगों के लिए साड़ियाँ भी मंगवा ले। हाँ, दादी जो बोल रहे वो भी निकाल लेना, ठीक है? साड़ियाँ वाड़ियाँ सब अच्छे से निकाल लेना। अब जाओ। जी जी बुआ जी। देखो इन्हें, इनकी अदा
भी इनके इशारे। कितने खूबसूरत। मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो सकता है क्या? देखो। चीची, 200 साल पुरानी खूबसूरती पर थोड़ी धूल तो जम जाती है ना, आप दिल पे मत लीजिए। आप मेरा मतलब है कि आप एंटीक हैं, नहीं मतलब अनोखी है मेरी फॉर्म। जीजी, हे इंसान, ये क्या आपकी अहमियत समझेंगे? जाने दो इन्हें। देखो इसे खूबसूरत कहा। हालत तो देखो इसकी, ये खूबसूरत है मेरे से। और देखो इन्हें, ये खूबसूरत, इनकी अदा। शक्ल देखो इसकी, बनावट देखो इसकी। तो चलिए मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। मेहंदी लग गई तो शंकर को शरबत नहीं पिला पाऊंगी। अब तो असर भी खत्म होने वाला होगा। एक सेकंड दीदी, क्या हुआ? वो मुंह कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। तुम रुको, मैं जाके बुलाती। नहीं दादी, वो मेहंदी शादी सब उन्हीं का आइडिया था ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करने जाऊँ। ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं मोहिनी जी के कमरे के बहाने आप जादुई शरबत लेने जा रही हैं शंकर को वश में करने के लिए। पारो, अब एक काम कर, शंकर के हाथों की छाप दरवाजे पे लगवा के लाओ। जा। ये लो। जाओ शंकरवा, जाओ। लल्ला, ये तो रस्म है, निभानी पड़ेगी, है ना? जाओ। हे भोलेनाथ, जैसा सोचा था बस वही हो। ध्यान रखना, थोड़ा संभाल लेना। हाँ, अब तू क्या सोच रही है बेटा? जा। जी दादी अम्मा। ये सब क्या है? बताओ सबसे सुंदर कौन? आपने अभी तो सुना ना, सबने कहा मैं और कौन? पारो या कोई और मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो शरबत दीजिए, आपने बोला था ना देंगी। दूंगी, एक शर्त पे। कैसी शर्त? कि अपने मुंह पे जो तुम्हें इतना मेकअप थोपा है ना, पहले इसे उतारो। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए कि कहीं मैं तुम्हारा चेहरा ना नोच पाऊं। पता है क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगने का हक और किसी को है ही नहीं। समझे तुम? अरे मेरा मतलब, आप ठहरी 200 साल पुरानी बुड्ढी पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपनाकर
ऐसी दिखती हैं और मैं ठहरी 22 साल वाली नेचुरल ब्यूटी। आपका और मेरा कंपटीशन ही तो नहीं है ना। अच्छा लाइए ना, आप शरबत दीजिए। दीजिए। क्या कहा तुमने? मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। यकीन नहीं आता तो खुद शीशे में देख लो अपने आप को। चुड़ैल से ज्यादा खूबसूरत और कोई हो नहीं सकता, समझी तुम? भूलो मत कि मैं चुड़ैल मुझसे ज्यादा खूबसूरत। ना सबको पता है, सबको पता है मैं इस कमरे में आई हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम भी नहीं बचोगी।